चलो आ गए हो, ठीक। हम सब पढ़ रहे थे क्या जी, विद्युत धारा। क्या पढ़ रहे थे, विद्युत धारा। उसे हम लोग पढ़ लिए थे क्या कल, विशिष्ट प्रतिरोध ना। आगे हम लोग आज पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। इसे हम लोग कहते क्या है, चालकत्व। क्या बोलते हैं, चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व। हम लोग कई नाम से बोलते हैं, इसको ध्यान समझना। इसमें क्वेश्चन इस चीजों को हम लोग एक बार रिपीट कर चुके हैं, तो चीजों को, ठीक। तो विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। किसी चालक तार में विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग कहते क्या है, विशिष्ट चालकता कहते हैं। सब लिखवाया गया है ना, तो लिखो लिखो तुम्हें। किसी चालक तार में, किसी चालक, ये ऐसे लिखो, किसी चालक लिखिए पूरा, किसी चालक में, तार में लिख लो, किसी चालक तार में विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा ऐसे होता है, या जी से, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, बस समझ में आए। यानी जो विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट चालकता वो होती है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध ना जी, 1/, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोध। सही है। इसको हम लोग दिखाते किससे जी, कप्पा से। कप्पा क्योंकि 1/ρ। देखो, इसको पढ़ने का मेरे जन यही है, इसका पेपर में क्या पूछता है, या तो मात्रक या तो नहीं सूत्र। एक बात समझ लो इधर, चालकता का मतलब क्या है, तो रट्टा मान ले रहे हैं। प्रतिरोध हम लोग कहते क्या है, विशिष्ट चालकता कहते हैं। लेकिन इसका सही रूप में जो परिभाषा होता है, यानी किसी चालक में, किसी कंडक्टर में करंट किस रेट से फ्लो कर रहा है, करंट किस रेट से फ्लो कर रहा है, करंट स्लो फ्लो कर रहा है, करंट मुझे तेज फ्लो कर रहा है, उसी चीज को, यानी किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होने की प्रक्रिया, धारा प्रवाहित होने की दर हम लोग कहते क्या है, चालकता। क्या बोलते हैं, चालकता। तुम लोग जानते होंगे। अगर हम बात करें चालक में हम लोग कई प्रकार के यूज करते हैं अपने घरों में। लेकिन अगर बात की जाए, जो सबसे अच्छा जो करंट का फ्लो करवाता है वो होता कौन, चांदी। कौन होता है, चांदी। चांदी हो गया, कापर का वायर हो गया, ठीक, एल्यूमिनियम का वायर हो गया। इन सभी वायरों में करंट का फ्लो आसानी से होता है। और सब बात करें उनमें सबसे अच्छा कौन है, तो कौन है वो, चांदी है। कौन है, चांदी। क्यों, क्योंकि भाई चांदी में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, आसानी से चालक के अंदर गमन कर सकते हैं। इसलिए अगर हम बात करें, अगर मान तुमको 3 चीज दे दिए जाए, चांदी दे दिया जाए, एल्यूमिनियम दे दी जाए, कॉपर दे दी जाए, तो किसकी चालकता सबसे अधिक होगी इसमें, चांदी की। तो चांदी में करंट का फ्लो क्या होता है, आसानी से सरलता पूर्वक होता है, उसमें ज्यादा रुकावट नहीं होती है। तो ये चीज चालकता मतलब है। बात में आई। अभी डालो विशिष्ट चालकता का मात्रक और बीज सूत्र। विशिष्ट चालकता का मात्रक व विमीय सूत्र।
वह बिमी सूत्र। ठीक, मेन यही ध्यान रखना इसमें, मात्रक को इसका बस मेन वही है, ध्यान रखना इस चीज को। तो पहले हम बात करें इसकी मात्रक, यानी कप्पा का मात्रक, बराबर 1 क्या है जी, रो ना, 1 क्या है, रो। अब क्या मैं लिखवाया था, रो का मात्रक बताओ क्या लिखवाया था, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो ऊपर जाएगा ना, तो क्या आएगा, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। सही है, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स आ गया। या इसी को वैसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। सही है ना। आगे अगर हमको केक की क्या नाम जी, बीमा, वही के की बीमा, कप्पा की बीमा, क्या लिखूंगा, 1 रो। और रो की बीमा मैंने कल निकलवाया था ना जी, एक बार मैं फिर निकाल दे रहा हूं यहां तक। बताओ, रो हमको निकालना है, रो की बीमा, रो क्या होता बताओ, रो क्या होता, आर ए बाई एल। आर का बीमा निकालना हो, आर की बीमा तुम आसानी से निकाल सकते हो। कैसे भैया, बी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर होता है। आर बराबर क्या होता है, बी अपान आई, बी अपान आई, बी अपान आई। यानी आर बराबर क्या हो गया, बी अपान आई गुड़े ए अपान एल जी। चलो इधर देखो, बी और क्या, डब्ल्यू अपान, बी और क्या होता है, डब्ल्यू अपान क्यू इंटू क्या हो गया, आई गुड़े क्या हो गया, ए अपान, यह लंबा लिख दिया मैंने। चलो मैं यहां डाल लिखूंगा, कल लिखवा दे पूरा, एक बार सीख लो। डब्ल्यू में क्या होती है, या मैंने स्क्वायर टी पावर माइनस क्यू क्या होता है, आई इंटू, तो ए टी आई एम्पियर ना, ए गुड़े क्षेत्रफल यानी स्क्वायर बटे क्या हो गया, यल। बहुत सारे चीजें कट जाएंगे इसमें, एक ऐसे क्या हो गया, क्या है बताओ, यामा यल क्यूब, एक बचा ना, याम यल क्यूब क्यूब, यहां टी पावर माइनस 2 एक जाएगा ऊपर, टी पावर माइनस 2 एक पावर माइनस। कल मैंने प्रूफ करवा दिया, एक बार फिर प्रूफ करवा दिया कैसे चीज आया है यहां पर। चलो अब मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्ट, यानी 1 क्या, 1 क्या हो गया बोलो, यामा यल क्यूब टी की पावर माइनस 3 ए की पावर माइनस 2। ठीक, सब ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा, यम माइनस 1 याला टी की पावर ए का स्क्वायर, ए आ गया कप्पा की बीमा, कप्पा की बीमा। ए है मात्रक, ए क्या है, बीमा। बहुत सारे इसके मात्रक होते हैं, लेकिन यही लिखो। यहां जब किसी कोई डाउट उठा बड़ा से उतारो, पूरा उतारो, आगे ही डालो, आगे ही डालो। ओमीय, ओमी तथा अनोमी परिपथ, ओमी था अनोमी परिपथ, अनओमी परिपथ, ओमी था अनोमी परिपथ, उसमें पहला ही डाल दो, ओमी परिपथ, पहला पहला है ओमी परिपथ। एटॉमिक सर्किट,
स्पेलिंग क्या लिखी थी? CUT, सही है ना? चलो सारी कट सही है। ओमी परिपथ, अब यहां समझ आप होता क्या ओमी परिपथ, हम लोग कैसे कहते हैं सुनिए। CIRCUIT, चलो देवदार ओमी परिपथ हम लोग किसी को कहते हैं, नाम से मालूम है ओमी परिपथ, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं। देखो दो होता है, एक होता ओमी परिपथ, दूसरा क्या होता है अनोमी परिपथ। तो ऐसे नियम जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं उसको हम लोग कहते क्या है ओमी परिपथ, और ऐसे नियम जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन ना करें उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनोमी परिपथ। ये तो परिभाषा हुआ, परिभाषा के साथ हम लोग पूरे दिन विस्तार समझेंगे। परिभाषा लिख लो, लिखो हमारे साथ, फिर सुनाते हैं। लिखो, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं ओमी परिपथ कहलाते हैं। इस परिपथ में चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत होता है, मैंने क्या लिखवाया? ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं ओमी परिपथ कहलाते हैं। इस परिपथ में चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है बताओ? नियत होता है। क्या होता है? सदैव नियत होता है। यानी हम कह सकते हैं अर्थात प्रतिरोध सदैव नियत होता है। अब लिखना बंद कर देना, कहे जवाब। अब इसका मतलब समझो, रट्टा तुम्हारे लिए इसका मतलब क्या होता है समझो ध्यान से। तो अर्थात प्रतिरोध सदैव नियत होता है। भैया हम लोग ओम का नियम पढ़ चुके हैं, अब किसी का पेन चलना चाहिए। ओम के नियमानुसार हम लोगों ने क्या पढ़ा? किसी चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा क्या होता है? अनुक्रमान, यानी समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब यह है अगर हम किसी चालक में वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, जिस रेशियो में वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे उसी रेशियो में करंट का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। हमारे घर में स्टेबलाइजर रखे होते हैं,
अगर लाइट कम आई, सप्लाई कम आई, हम लोग करते क्या है, स्टेबलाइजर का नाइट दिए, सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, होता है ना, नाइट दिए बढ़ गई सप्लाई, वोल्टेज बढ़ गया, करंट क्या हो गया, बढ़ गया। यानी मतलब क्या है इसका, यूज क्या है इसका, हम लोग जानते हो ये ओम के नियमानुसार बी प्रोपोर्शनल आई, यानी बी बराबर आई आर, यानी आर अपान बी अपान आर वो क्या हो जाएगा, बी अपान आई बराबर नियत बराबर कांस्टेंट, बस यही है ओम का नियम। अब इसका मतलब समझते ध्यान से हम लोग, यानी आर बराबर बी अपान आई, तो क्या रहेगा, नियत, विभवांतर में प्रवाहित धारा का अनुपात तो क्या रहेगा, नियत। अच्छा इसमें मतलब क्या है, अब लिखना मत, पर ध्यान समझो इधर, देखो मान लो ए मैंने बनाया डायग्राम, ग्राफ बनाया, ग्राफ तुमको अच्छे समझ में आएगा, एक ग्राफ है, इधर मैंने लिया वोल्टेज, इधर मैंने लिया करंट, क्या लिया, करंट, करंट लिया, धारा। मान लो यहां है करंट, अभी भैया वोल्टेज, वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो करंट कितना है, मान लिया मैंने 2 एम्पियर, कितना है 2 एम्पियर। तो बना लेता पहले 1 2 3 4 5, इतना बहुत है, 1 2 3 4 5। जब वोल्टेज था 10 वोल्ट, विभवांतर था 10 वोल्ट, तो करंट कितना फ्लो कर रही थी, 2 एम्पियर। ऐसे किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है, जिस रेशियो में वोल्टेज रहेगा उसी रेशियो में करंट फ्लो करेगा। अगर वोल्टेज है 10 वोल्ट, विभवांतर कितना है 20 वोल्ट, तो मान लो करंट कितना हो गया, 4 एम्पियर। ये हो गया कितना, 30 हो गया ना, 30 हो गया, ठीक, कितना हो गया, 30 हो गया, इतना हो गया 6 हो गया, ये हो गया 40, ये हो गया 8, ये हो गया 50, ये कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एकदम लॉजिक के साथ समझो क्या है ओमी परिपथ। भैया जब विभव था 10 वोल्ट, तो करंट कितना थी, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसे आगे नहीं आएगा। जब वोल्टेज था यानी विभव था 20 वोल्ट, तो करंट कितना थी, यह कहीं आएगा, सही चल रहा हूं मैं, फ्री हैंड है, फ्री हैंड बना रहा हूं, ऐसे 30 है, ये कितना है 6 है ना, चलो मैं बना दिया फ्री हैंड, सही है ना, ऐसे 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 बना दिया, ठीक। ऐसे बनाने के बाद हमने तो क्या किया, मिला दिया, ये हमारा स्केल है, कोई बात नहीं, स्केल है, मिला दिया, ये भैया बन गया। तुम देखो हो क्या रहा है इसमें, इस सर्किट में, अगर हम आर का मान निकालें, बी अपान आई का मान निकालें, 10/2, वोल्टेज 10 था, करंट कितना थी 10/2, कितना आएगा 20/4, 30/6, 40/8, आगे एज सून एज, यानी रुकावट कितना हो रही है 5 ओम की, यानी बताओ करंट तो फ्लो कर रहा है, इन रुकावट क्या हो रही है, हर जगह समान है, नियत है, यहां भी 5 ओम, यहां भी 5 ओम, यहां भी 5 ओम, हर जगह 5 ओम आएगा। तो जब किसी परिपथ में विभवांतर और धारवा का रेशियो हमेशा क्या है, नियत रहे, कांस्टेंट रहे, बदले ना, यानी प्रतिरोध समान रहे, प्रतिरोध कांस्टेंट रहे, प्रतिरोध नियत रहे, तो उसी परिपथ को, उसी सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमी परिपथ। और ध्यान रखना, ओमी परिपथ में अगर हम विभव और धारा बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसी बनेगी, ये है पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में,
ओमी परिपथ में विभव धारक बीच में बनाया गया ग्राफ कैसा होता है? एक मिलता हमको सरल रेखा, क्या मिलती है? सरल रेखा मिलती है। यह सरल रेखा स्ट्रेट लाइन क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन मिल गया नहीं? बताओ अच्छे सारे नहीं आया, किसी को डाउट नहीं है? दाना कोई डाउट होगा कितना आएंगे हम? मतलब क्या लिखेंगे हम? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ओमी परिपथ में, ओमी परिपथ में विभव या विभवांतर लिख लो, बात वही होता है। विभवांतर और किसके बीच? धारा के बीच बना ग्राफ कैसा होता है? बना ग्राफ एक सरल रेखा होता है। एक सरल रेखा होता है। ठीक, अब प्रश्न उठता है इसका यूज कहां है? ये बताओ, हमारे घर में जितने उपकरण लगे हैं, ये फैनवा चल रहा है, यानी वोल्टेज जो कहां से जो लगा, क्या लगा हुआ है? जो बोर्ड लगा है, बोर्ड से जो करंट आ रही है फैन के पास, क्या रुक रुक कर आ रही है? एक समान करंट आ रहा है। यानी हमारे घर में इतने उपकरण लगे हुए हैं, वो सब किस नियम पालन करते हैं? ओमी परिपथ। यानी कि करंट रुक रुक कर आ रही है, यानी प्रतिरोध क्या उसमें समान है। यानी कि फैनवा चल रहा है, रुक जा रहा है। अच्छा दिख रहा है कि चलेंगे, चल रहा है, रुक नहीं रहा, चल रहा है, हमेशा चल रहा है। यानी इसमें धारा क्या होगी? समान चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारे घर इतने उपकरण लगे होते, सब किसको काम करते हैं? ओमी परिपथ हो गए हो। बस में ना देख लो उसको उतार पूरा, जैसे लिख ना उतार लो, एक बात उतार लो पूरा, फिर उतार लो, पूरा उतारो। जैसे धातु तार, ठीक, अगर धातु कोई तार होगा उसमें करंट क्या बहेगा? उसमें प्रतिरोध क्या रहेगा? हमेशा नियत रहेगा, ध्यान रखना। ठीक, हमारे घर में सब धातु तार यूज होता है। ठीक, थोड़ा बड़ा से चलो आगे देखो, अगला ही डालो दूसरा, अनोमी परिपथ। अनोमी परिपथ डायनामिक मिक्स सर्किट। ठीक, अभी लिखो मत इधर पहले, अनोमी परिपथ क्या होता है समझो जरा। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन, हम कहा लिखे इसको? चलो मैं इसे लिख देता हूं, पालन नहीं तो लोग मिटा लो, ठीक ना? पालन नहीं करते है, क्या लिखेंगे? अनोमी परिपथ कहलाते हैं। एक मिनट, इस परिपथ में चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत नहीं होता है। इसे तुमको जल्दी याद हो जाएगा, जैसे लिखवाते हैं, सदैव नियत नहीं होता है। अर्थात प्रतिरोध क्या होता है? परिवर्तित होता, क्या होता जी? परिवर्तित होता आता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक, यानी ये भैया नियत नहीं होता है। ठीक, अभी लिखो मत, 2 मिनट के भाई रखो, 1 मिनट इधर देखो पहले, अभी लिखो मत, इधर हो जाओ, तो लोग लिखना बंद कर दो अभी 2 मिनट। पहले समझो होता क्या है, होता क्या है। अनोमी परिपथ, हमने बोला भैया बोर्ड से अगर तार समय लिखा उसमें धातु तार, क्या लिखा? अब धातु तार में कॉपर भी आ जाएगा, एल्यूमिनियम भी आ जाएगा, लोहा भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। धातु तार से बल्ब चल रहा है, फैन चल रहा है, क्या बल्ब रुक रुक चल रहा है, जल रहा है क्या? ठीक, फैन रुक रुक चल रहा है क्या? लेकिन बताओ तुम्हारे घर में जो टार्च होते हैं, क्या होते हैं? टार्च होते हैं, क्या होते हैं? टार्च। टार्च रुक रुक कर चल सकता है। तुम कभी बार उसको बटन ऑन कर देते हो ना, कोई जलेगा तो बंद हो जाता तुरंत है।
उसमें जो होता है वह टार्च जो है वह ओम के नियम का पालन, कभी वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, कभी वोल्टेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा, कभी वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक, उस कंडीशन में वह टार्च हो गया। अब तुम लोग आगे जानोगे, एक होता है थर्मिस्टर, क्या होता है सब बता तुमको भी। एक होता है डायोड, क्या होता है डायोड, डायोड क्या होता है, हमारे मोबाइलों में लैपटॉप में लगे होते हैं डायोड, डायोड क्या लगे, डायोड और ट्रायोड। तुम लोग देखो छोटे छोटे ऐसे ऐसे नीले पीले ऐसे लगे होते हैं, ऐसे ऐसे लगे होते हैं, सब ऐसे 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 लगे होते हैं ना जी। देखो ऐसे पिन टाइप लगे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे लगे होते हैं, क्या डायोड और ट्रायोड। आगे पूरा चैप्टर पढ़ोगे चैप्टर 14 में, यानी अर्धचालक क्या होता है, अर्ध आसान भाषा में समझो तुम्हें एकदम सब सरल भाषा में। तुम्हारे घरों में यूज होता होगा जिसपे खाना हम लोग पकाते, क्या उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन, एक छोटा सा था उसको डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हीटर 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 बोलो ना। हीटर में लगा होता है नाइक्रोम, बोलो ना नाइक्रोम का तार, क्या लगा होता है नाइक्रोम का। हम समझाना चाह रहे तुमको, समझो होता क्या चीजें। हीटर में लगा होता है नाइक्रोम का तार, क्या लगा होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम दो चीज से बना हुआ है, नाइक्रोम निकिल प्लस क्रोमियम, निकिल प्लस, इसका मतलब समझो निकिल प्लस क्रोमियम। अब बताओ, तुम बताओ ध्यान से, बोर्ड से करंट फैन के पास आ रहा है, क्या तार हीट हो रहा है, लेकिन जब हीटर चलता है, अगर हीटर गर्म नहीं होगा खाना पकेगा, भोजन पकेगा, यानी हीटर गर्म होगा, उसका तार यानी नाइक्रोम क्या होगा, गर्म होगा। और जब कोई चीज ध्यान रखना, अगर कोनो चीज गर्म हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ओम का नियम वहां पालन होने वाला नहीं है, क्योंकि नाइक्रोम के तार का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, भोजन नहीं पकेगा, और टेम्परेचर बढ़ गया, इसलिए वह ओम के नियम पालन नहीं किया। ओम के नियम पालन करने मतलब यह है एकदम हीट हुआ था, हाई वोल्टेज। और तुम लोग जानते हो पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक गलनांक होता तो कौन सा है, कौन सा है वो, अगर बात की जाए वो टंगस्टन कौन है, 3600 डिग्री सेल्सियस। जो बल्बों में लगो तो 100 वाट बल्ब देखियो ना, 100 वाट बल्बों का जो क्या होता है देखो ना, होता है टंगस्टन। क्या होता है टंगस्टन, क्योंकि भाई ये टंगस्टन का गलनांक 3600 डिग्री। तू सोचो 100 डिग्री सेल्सियस पानी तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाएगा, क्या हाल होगा, इतना टेम्परेचर है टंगस्टन का। जब बल्ब जल रहा होता है कितना होता है, 3600 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या ओम नियम पालन करेगा, ओम के नियम का पालन करने तात्पर्य यह है वहां वोल्टेज बदलेगा, और जब वोल्टेज बदलेगा तो धारा भी क्या होगा, बदलता रहता रहेगा, कभी घटे कभी क्या होगा बढ़ जाए, कभी घटे कभी क्या होगा बढ़ेगा। जब ऐसा होगा तो आप परिपथ ओम के नियम पालन, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अनोमी परिपथ। दो उदाहरण दिए मैंने, एक नाइक्रोम, अगर नाइक्रोम का तार हीटर में लगा है, हीटर गर्म होगा, हीटर जब गर्म होगा तो 100% उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओम के नियम फेल कर गया। दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन, अगर बादल फटता है और जिस स्थान पर बादल फटा उसमें वो कहते हैं क्या, करंट देखो ना, मारता जहां बादल फट तुमने ठीक ठीक। अब देखो तुम लोग जानते हो बादल फटने की घटना होती है जहां पर बादल फटते गिरते हैं, इतना ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है जिस स्थान पर गिरते हैं। तुम लोग सुने भी होंगे, पेड़ मोटे मोटे पेड़, तो पेड़ क्या होते हैं, फट जाते हैं, बीच से पेड़ फट जाते हैं। पता चला किसी आदमी के ऊपर गिर गया, जिस स्थान पर गिरा उस एरिया में, अरे आदमी ऊपर भाग जाए, उसके अगर 50 मीटर दायरे में रहेगा तो आदमी क्यों जाएगा, चला जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों, जहां वो गिरता है करंट, वोल्टेज कोई ऐसा पता नहीं होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में वोल्टेज घर बढ़ जाता है वहां पर, और वोल्टेज जब घर बढ़ गया तो क्या वो ओम का नियम पालन करेगा, नहीं करेगा, यानी वहां भी ओम का नियम क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। यानी उस कंडीशन में भी वो सर्किट कैसा होगा, अनोमी परिपथ। अब तो अच्छे से आगे होगा, हमारे हिसाब से अच्छे एकदम आगे होगा। यानी उस कंडीशन में भी वो ओम का नियम पालन करने वाला, भैया इतने मोटी मोटी पेड़ों के होते बिचुआ से हर जाएगा, ऐसे आदमी की बातें छोड़ दो तुम, ऐसे घटना है जहां पर क्या होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, या तुम्हारे बिहार साइड में ज्यादा, वहां पर क्या होते हैं बादल फटने का चांस होता है बिहारी एरिया में, ठीक।
अब तो समझा गया ना ये चीज। अच्छा एक मिनट, तो नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया, बादल फटने घटना हो गई, तो क्या होते हैं? ओम क्रिया पालन नहीं करते हैं। ध्यान रखना। जैसे तो मैं क्या लिखूंगा इधर? अब इधर देखो, मिटा रहा थोड़ा समय, एक मिनट। यानी इनके बीच में तुम ग्राफ प्लाट करोगे, तुमको ग्राफ सरल रेखा मिलेगा नहीं करेगा? मिलेगा नागिन डांस करता हुआ वक्राकार मिलेगा। क्या मिलेगा? ओमी। अच्छा एक मिनट, अनोमी, अनोमी परिपथ में विभवांतर धारक बीज बना ग्राफ देखो तो पहले। हाँ, एक ग्राफ, दो ग्राफ, जगह नहीं है, तीन ग्राफ। ये क्या है भैया? वोल्टेज। ये क्या है? धारा। ये क्या है? धारा। ये क्या है? वोल्टेज। ये क्या है? ये क्या है? चाहिए? इनके बीच में तुम ग्राफ बनाते हो तो ग्राफुआ पहले उसका भैया ऐसे बढ़ता है, फिर क्या होता है? घर जाता है। या ऐसे देखो, पहले बढ़ रहा फिर क्या हो रहा है? नियत है, नियत है। या ऐसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे बताओ। नियत है, पहले बढ़ रहा है फिर क्या बढ़ता चला गया। ठीक, ये भी नियत नहीं है। या मान लो ऐसे गया, या यहां से मान लो कहीं बढ़ रहा है और घर से ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ये भी क्या नियत है ना जी? तो इस कंडीशन में जो ग्राफ मिलता है हमको, सरल रेखा नहीं मिलता बल्कि मिलता है वक्राकार। यानी अनोमी परिपथ में जो ग्राफ होता है कैसे मिलता है? ये वक्र है। क्या है? वक्र है। लिखूंगा मैं यहां पर, अनोमी परिपथ में विभवांतर धारक बीज बना ग्राफ एक क्या होता है? वक्राकार होता है। बना ग्राफ वक्राकार होता है। यानी इसका यूज कहां कहां हुआ? जैसे में कहां कहां लगाओगे? हमारे घर में क्या हो गए? टार्च। क्या हो गए? टार्च। टार्च हम देखते हो ना अपने रिक्वायर। कई बार हम लोग टार्च बटन ऑन कर देते हैं, कहते हैं है नहीं दिख रहा है, वह नहीं दिख रहा है, वोल्ट सप्लाई नहीं मिला, नहीं चला, तो टार्च हो गया। क्या हो गया? टार्च। टार्च हो गया। डायोड हो गया। क्या हो गया जी? डायोड हो गया ना। डायोड क्या होता है? ट्रायोड से आगे पढ़ो विस्तार से, और मैं कह सकता होता हूं नाइक्रोम। डायोड है, डायोड। नाइक्रोम का तार हो गया ना, नाइक्रोम, नाइक्रोम का तार हो गया। ठीक, नाइक्रोम किससे बना हुआ है? निकिल प्लस, लिख दे रहा हूं मैं, निकिल प्लस क्रोमियम, निकिल प्लस क्रोमियम प्लस, और क्या हो गया बोलो? टंगस्टन हो गया, टंगस्टन। अच्छा, गल्ला कितना होता है इसका? 3600। पूछा गया यूपी पुलिस के तरफ, पूछा गया चीज, ध्यान रखना। बादल फटना हो गया, बादल का फटना, ये सब भैया ओम के नियम का पालन नहीं करते, फेल कर जाते हैं आदि। 1%, 0.5% दिक्कत बताओ उत्तराखंड से, थोड़ा बुरा। देखो, विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य का तो काम देगा आगे। विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य 4-5 पॉइंट लिख लो, काम देगा। एक, विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, भौतिक में विद्युत धारा को, पहला पॉइंट, भौतिक में विद्युत धारा को, भौतिक में विद्युत धारा को, नहीं पहला पॉइंट है, भौतिक में विद्युत धारा को एक मूल राशि माना गया है। एक मूल राशि माना गया है। सही है गलत है? बताओ, मूल राशि कितनी होती है? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, जो तीव्रता पदार्थ की मात्रा ना, 7 हुई ना? नहीं हुई अभी? हो गई शायद। ठीक, तो इसमें विद्युत धारा क्या होती है? कि मूल राशि है। लिखो पॉइंट नंबर 2, देखो, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बाई चांस कोई पूछ लिया तुमसे, आगे उसमें लिखो, आगे लिखो तुम्हें। हाँ, विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि
क्योंकि यह सदिश के बीजगणितीय नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यह सदिश के बीजगणितीय, समझा देना उस दिन 1 घंटा समझाया पूरा, क्योंकि यह सदिश के बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती है, क्योंकि यह सदिश के बीजगणितीय योग के नियम का पालन नहीं करती है। अगला पॉइंट देखो, किसी बैटरी में, और सब पॉइंट मेन ध्यान करना, बहुत सब पॉइंट समझाया हूं मैं पूरा, उधर मैंने लिखवाया था। बताओ, तुम लोग बताओ, कौन बताएगा? किसी बैटरी में करंट किधर फ्लो होता है? प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। एक मुक्का मारेंगे। किसी बैटरी में करंट फ्लो होता है प्लस से, हाँ लिखो, किसी बैटरी में विद्युत धारा, ऐसे लिख लो, ऐसे धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, ऐसे किसी बैटरी में विद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, बोला सब अच्छे पॉइंट है ना जी? हाँ, किसी बैटरी में विद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है, समझाया था पूरा, ठीक? कहो तो एक बार फिर समझा देंगे, अपडेट भी हो रहा है। अगला पॉइंट नंबर 5, 4, अच्छा 4 देखो, किसी आपके किसे लिखवाएंगे? चालक तार में लिखो, किसी चालक तार में विद्युत धारा, किसी चालक तार में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। किसी चालक तार में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक, किसी चालक तार में विद्युत धारा किस इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। 5 पॉइंट लिख लो, 5 पॉइंट से लिखवाता तुमको समझ में, कोई पंडित तुमको पढ़ाया था, 5 पॉइंट बताऊं। यदि किसी चालक तार में टी समय में आई एम्पियर, मैं समझाया नहीं, ध्यान रखना क्यों, समझा चुका पूरे पीछे। आई एम्पियर की धारा, यदि किसी चालक तार में टी समय में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो देख लिए, यदि किसी चालक तार में टी समय में आई एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो लिख लो फॉर्मूला, आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी, इसे लिखते क्या है? यानी इंटू बटे टी, या इसको लिखते हैं क्यू अपान टी, जैसे तुम्हारा मन है, सब लिख लो यार। 5 पॉइंट बहुत है, किसी पॉइंट में दिक्कत बता देना, ठीक? पूरा ठीक है ना?